सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से आज गुलबर्गा सिटी के पर्टिकुलर नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एक मीटिंग चली है, जिसमें हमारे बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर डिस्कशन हुआ। ख़ास करके आइंदा आने वाले 2023 के इलेक्शन में गुलबर्गा नॉर्थ, गुलबर्गा साउथ और गुलबर्गा रूरल, ये तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे कैंडिडेट को फील्ड में उतारने के बारे में बहुत डिस्कशन चला। हालांकि अभी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से 54 कॉन्स्टिट्यूंसी का ऐलान हो चुका है और ये 54 कॉन्स्टिट्यूंसी में 10 कैंडिडेट भी हम ऐलान कर चुके हैं हमारी फर्स्ट लिस्ट में। जनवरी 7 तारीख को हमारे नेशनल प्रेसिडेंट MK फैजी साहब बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से इसको ऐलान किए हैं। अभी नेक्स्ट सेकेंड लिस्ट हमारी ऐलान होने वाली है, तो इसी के मद्देनज़र मेरा और हमारे स्टेट सेक्रेटरी अशरफ माचार और हमारे स्टेट वाइस प्रेसिडेंट सईदा सादिया मैडम का एक दौरा था रायचूर, यादगीर और गुलबर्गा, बीदर, ये चारों डिस्ट्रिक्ट्स में, ख़ास करके कल्याण कर्नाटक में हमें कितने जगह पर कैंडिडेट को फील्ड करना, इसका हम जायज़ा ले रहे थे। एक डिस्ट्रिक्ट में, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 3-3, 4-4 नाम का हमारा डिस्कशन चला है, लेकिन फाइनल हमारी नेशनल सेक्रेटरीट काउंसिल में उसका फाइनल होगा और सेकेंड लिस्ट में हम उसको ऐलान करेंगे। जब यहाँ पर दौरे के लिए हम आए तो ख़ासकर कल्याण कर्नाटक, जिसको एक बीजेपी हुकूमत हैदराबाद कर्नाटक का नाम निकालकर कल्याण कर्नाटक का नाम दिए 2030, ऑलमोस्ट 10 ईयर्स हो गया। कल्याण हैदराबाद कर्नाटक रूरल डेवलपमेंट बोर्ड यहाँ पर कायम होके अब इसका नाम कल्याण कर्नाटक कर दिया। तो यहाँ के हालात को अगर देखेंगे, इश्यूज़ को अगर देखेंगे, असल में इसका नाम, बीजेपी तो नाम बदलाने में मशहूर है, तो इसका नाम क्या होना था, हमें ये महसूस होता है इसको कडेगनिसलपट्टा कर्नाटक बोल के रखना तो बहुत बेहतरीन नाम रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक ऐसे इश्यूज़ को अब तक यहाँ पर हुकूमत किए हुए कांग्रेस हो, बीजेपी हो, JDS हो या कोई भी गवर्नमेंट एड्रेस नहीं की। खाली एक बात मैं बताता हूँ, लास्ट बजट में ये कल्याण कर्नाटक के रीजन को 3000 करोड़ रुपीस का मुहैया दिया गया, बजट ग्रांट दिया गया। अभी 8 महीने हो गए तकरीबन, अभी मार्च में और न्यू बजट प्रेजेंट करने वाले हैं। इसमें एक्सपेंड कितना हुआ अगर उठा के देखेंगे, सिर्फ 1200 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ। यानी 3000 करोड़ देने के लिए, वो बोलते हैं ना हाथी के दिखाने के दांत हैं, ये चबाने के दांत देखेंगे तो 1200 करोड़। मुझे आप बताइए, कल्याण कर्नाटक में 6 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, बीदर से लेकर बಳ್ಳारी तक, 1200 करोड़ में क्या डेवलपमेंट होगा। और आर्टिकल 371J को स्पेशल क्लास पर यहाँ पर लाया गया, उसको भी लाकर तकरीबन 1 सदी गुजर गई, क्या डेवलपमेंट हुआ। आज भी 2 स्टेट में 2,50,000 वैकेंसीज खाली हैं गवर्नमेंट के, और खासकर कल्याण कर्नाटक में तकरीबन 1.5 लाख वैकेंसीज खाली हैं। और आपको मालूम है कल्याण कर्नाटक में तकरीबन हमारे 6.5 करोड़ जो आबादी है कर्नाटक की, उसकी 20% आबादी ये 6 डिस्ट्रिक्ट में बसती है, और उसमें भी खास करके माइनॉरिटीज़ और बैकवर्ड कम्युनिटीज़ का एक बहुत बड़ा तबका यहाँ पर है। और सचार कमीशन के रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए यादगीर डिस्ट्रिक्ट को चुना गया था। तो बड़ी अफसोस की बात है, डॉक्टर नंजुंडप्पा की जो कमीशन के रिकमेंडेशन थे उसको आज तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। डॉक्टर नंजुंडप्पा रिकमेंडेशन कमीशन के रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए वही पिछले बजट में 3,000 करोड़ का स्पेशल ग्रांट देते हैं बोल के वादा किया गया। कहाँ गए वो 3,000 करोड़? वो 3,000 करोड़ ने तकरीबन 1,200 करोड़ ये कल्याण कर्नाटक के डेवलपमेंट के लिए ट्रांसफ़र किया गया। यानी लोगों को आंखों में चूना लगाने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ के लोग इसके बारे में अवेयर होना है। और मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर कल्याण कर्नाटक का असल में डेवलपमेंट करने की अगर किसी को ज़रा बराबर भी फिक्र है, ज़रा बराबर भी कंसर्न है, तो सबसे पहली बात ये चाहिए था, कल्याण कर्नाटक रूरल डेवलपमेंट बोर्ड के जो चीफ बन के यहाँ के MLAs बैठे हैं, इनका रेजिग्नेशन लेना है। जब तक ये यहाँ पर रहेंगे डेवलपमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कर्नाटक में जो बीजेपी हुकूमत में आई है, बीजेपी नहीं, कांग्रेस, JDS और बीजेपी की अलायंस हुकूमत चल रही है, जो 14 कांग्रेस के MLA जाकर बॉम्बे के रिसॉर्ट में 50-50 करोड़ रुपए में गाय बैल की जैसा बिककर आज हुकूमत लाए हैं, तो ये उनके पैसे कमाने में तुले हुए हैं।
इनके हाथ में आप चाबी देकर तिजोरी की डेवलपमेंट बोले तो कैसा हो जाएगा? डेमोक्रेसी तब तक मजबूत होती है और तब तक चलती है तब तक इलेक्शन जो एक इंस्ट्रूमेंट जिसे कहते हैं, जिसके ज़रिए से अवाम अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनती है, तब तक हमारे पास इलेक्शन फ्री, फ्रैंक और सही तरीके से इलेक्शंस नहीं करते और नहीं होते, तब तक डेमोक्रेसी मजबूत नहीं होती है, वरना डेमोक्रेसी इसी तरह से कमज़ोर होती है। क्योंकि इलेक्शन का सीज़न आया है, अप्रैल मई में 2023 के एमएलए इलेक्शंस होने जा रहे हैं। गुलबर्गा में भी इलेक्शन का माहौल आया। अवाम के सामने बहुत बड़ा एक क्या बोलते हैं, सुनहरा मौका है कि इलेक्शन के ज़रिए से आप अपने एक जो लीडरशिप होती है, एक जो आपका रिप्रेजेंटेशन होता है, आपके जो रोज़मर्रा के जो तकलीफ़ होते हैं, जो आपके जो आने वाले फ्यूचर की जो परेशानियाँ होते हैं, जो प्रेजेंट जो इश्यूज़ होते हैं, उसको सॉल्व कराने का एक अच्छे लीडर को, एक अच्छे रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका अवाम के पास इस डेमोक्रेसी में इलेक्शन के ज़रिए से आपके सामने आता है। लेकिन अवाम क्या करती है? अवाम अपने कुछ फ़ायदे के लिए बीजेपी के डर से नाअहल कैंडिडेट्स को, जिसके पास वो एमएलए बनने की सलाहियत नहीं होती है, ऐसे पार्टीज़ जिसे मालूम है कि हमारे इश्यूज़ के ऊपर, हमारे परेशानी के ऊपर ये पार्टी ठहर नहीं सकते, कभी भी जाकर किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, ऐसे पार्टीज़ को और ऐसे कैंडिडेट्स को हम किसी न छोटे मोटे वजह की वजह से क्या हम ऐसे लोगों को चुन को भिजाते हैं। सिर्फ गुलबर्गा में नहीं, अब देखते हैं ख़ासकर ये जो इलेक्शन का जो जिसकी डिवैल्यूशन हम जो करें हैं, खासकर जो मुस्लिम पॉकेट्स हैं, हम उसको वहाँ पर देखते हैं। खासकर गुलबर्गा में नॉर्थ का सीट लीजिए, उसी तरह बीदर का सीट लीजिए, बीजापुर, यादगीर, रायचूर, जहाँ जहाँ मुस्लिम डोमिनेटेड सीट, जहाँ पे माइनॉरिटी सीट जिसे हम डिक्लेयर करते हैं और मानते हैं, वहाँ पर देखिए लीडर्स की कैसी कमी है, वहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स में क्या कमी है, हम सबको मालूम है। लेकिन हमारी कोताही, हमारा जो नज़रिया है, बीजेपी नहीं आना इसीलिए हम ये पार्टी को चुन रहे हैं, बीजेपी नहीं आना इसलिए हम ये कैंडिडेट को जो चुन रहे हैं, ये जो सोच हमारी जो सोच को पैरालाइसिस कर ऐसे कैंडिडेट्स और ऐसे पार्टीज़ को हम भिजा रहे हैं जो नाम के लिए हमारे लीडर्स हैं। देखते हैं कि हम 2018 इलेक्शंस में पूरी कांग्रेस को हम लोगों ने, मुसलमानों ने इंतखाब करके भेजा है, लेकिन जब ग्राउंड पर हम देखते हैं मुसलमानों के इश्यूज़ के ऊपर बात करने के लिए कांग्रेस के लीडर्स तैयार नहीं हैं। दूसरे लीडर्स छोड़िए, खुद कांग्रेस के जो मुस्लिम एमएलएज हैं, जो मुस्लिम वोट्स इसलिए हासिल करते हैं कि आपके इश्यूज़ में ऐवानों पे, असेंबली में हम उठाएंगे, आपके इश्यूज़ हम गवर्नमेंट पे उठाएंगे, आपके इश्यूज़ एडमिनिस्ट्रेशन में उठाएंगे, जो ये वादा कर इलेक्शन लड़ते हैं और जीतते हैं। इलेक्शन होते ही इनको डर कर, पार्टी हाईकमांड को डर कर, पार्टी से नोटिस मिलती है डर कर खामोश होते हैं और क्या कुछ ना कुछ बहाना देकर खामोश होते हैं। लेकिन अब जब हम ज़मीनी सतह पर जब देखते हैं, आज भी गुलबर्गा में 371J होने के बावजूद भी, करोड़ों रुपए KKRDP का फंड होने के बावजूद भी और इतना एडमिनिस्ट्रेशन होने के बावजूद भी, आज भी गुलबर्गा में प्योर ड्रिंकिंग वाटर एक लोगों के लिए ख्वाब बन के रह चुका है। रिंग रोड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम मालूम है, दूसरा साइड ऑलमोस्ट रिंग, उस साइड राम मंदिर के साइड का रिंग रोड और वहाँ का जो सर्विस रोड ऑलमोस्ट बन चुका है, सही तरीके से काम कर रहा है। लेकिन हमारे साइड का जो रिंग रोड है, खासकर खड़गे पेट्रोल पंप से लेकर हुमनाबाद का, 3 साल से पेंडिंग है, 3-4 साल से पेंडिंग है। जब हम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को जब बात करते हैं तो यही करते हैं कि आपके एमएलएज और आपके एमपीज हमें कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, आपका जो वाटर डिपार्टमेंट है, आपका जो जेस्कॉम डिपार्टमेंट है, हमें सिग्नल नहीं दे रहा है, हमें परेशान करके रखा है, हमारे फाइल अटके हुए हैं। तो हमें एज ए अपोजिशन पार्टीज हम ये डिपार्टमेंट्स में जाकर उनके फाइल क्लियर करा के देने की नौबत पड़ रही है। तो अवाम उन्नास के पास एक सुनहरा मौका है, इलेक्शन के ज़रिए से आप बहुत एक अच्छे एबल पार्टी को और बहुत एक अच्छे कैंडिडेट्स को चुनने का एक मौका मिलता है। वरना अगर 2023 का अगर मौका आप छोड़ाएंगे, आप इससे हाथ गंवाएंगे, तो फिर 5 साल आप यही रोते और ये करते बढ़ना है। गुलबर्गा में बहुत सारे हम इश्यूज देखते हैं। गुलबर्गा का जो क्राइम रेट है, हम समझते हैं कि कमिश्नरेट ऑफिस आने के बाद यहाँ का क्राइम रेट कंट्रोल होगा, लेकिन हम देखते हैं कि क्राइम रेट बढ़ गया है। यहाँ पे जो मर्डर्स हो रहे हैं, यहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे गांजा के नशे में
दूसरे ड्रग्स के नशे में एक दूसरे को, जवान बच्चे एक दूसरे के ऊपर मर्डर का एक्ट कर रहे हैं, थीफ का एक्ट कर रहे हैं। इतने सारे ऐसे इश्यूज रहने के बावजूद भी, और सबसे बड़ा गुलबर्गा सिटी में लैंड ग्रैबिंग इश्यूज है। इतने बड़े दहकते इश्यूज के ऊपर यहाँ के एमएलए खामोश हैं, यहाँ के एमपीज़ खामोश हैं। तो लोगों को एक बहुत बड़ा अच्छा मौका है कि इलेक्शन के ज़रिए से आप एक ऐसी पार्टी को और एक ऐसे लीडर्स को चुने जो आपके रियल इश्यूज को सॉल्व करने की उनके पास कैपेसिटी है। मेट्रो हॉल में हमारी सुबह में एक डीआरसी हुई। डीआरसी में हम जो है हर साल हमारी एसजीपीआई की क्या एक्टिविटीज़ रहीं शहर के अंदर, उसका एक रिव्यू लेते हैं। वो रिव्यू रिपोर्ट पेश की गई और रिव्यू लेने के बाद हमारी जो DWC है, डिस्ट्रिक्ट वर्किंग कमेटी, उसके प्रेसिडेंट जो है उनका इंतखाब हुआ एक काउंसिल के ज़रिए और वोटिंग के ज़रिए। तो मैं उनका नाम आज यहाँ पे मीडिया में बोलना चाहूँगी। हमारे बहुत ही एबल और एक्सपीरियंस हमारे दस्तगीर भाई, जिनको आज हमने DWC का प्रेसिडेंट चुना है। और चूँकि आने वाले दिनों में हमें मालूम है कि अब इलेक्शन का माहौल गर्म है, तो उससे रिलेटेड एक कैडर कन्वेंशन भी आज रखा गया। और उस कैडर कन्वेंशन में कुछ स्ट्रैटेजीज़ इलेक्शन को लेके और कुछ कंसर्न, बहुत सीरियस कंसर्न, जो कि आज हम देख रहे हैं डेवलपमेंट के नाम पे कर्नाटका में ये क्या हालत हो रही है, किस तरह से प्रेजेंट गवर्नमेंट और पास की गवर्नमेंट जो थी उन्होंने भी क्या खाया, क्या बेचा और क्या कमाया। तो उन चीज़ों को डिस्कस करते हुए और उनके मद्देनज़र हमने अपने कैडर्स के साथ इस बात पे तवज्जो करी है और गौर व फिक्र किया गया है कि इंशाअल्लाह हम ज़मीनी सतह पे इतना प्रोग्रेसिव काम करेंगे या इतना दमखम लगाएंगे कि हमें इस बार गुलबर्गा में एमएलए के लिए एक नया चेहरा मिले और एक ऐसा चेहरा मिले जो वाकई आने वाली नस्लें जो है उसे याद रखें कि अच्छी सियासत क्या होती है या डेवलपमेंट और प्रोग्रेस किसको कहते हैं। देखिए, हम सभी जानते हैं ना मुल्क के हालात जो है वो बेहतर है, और ख़ास तौर से चूँकि हम कर्नाटका में बैठे इसलिए कर्नाटका की बात करना इस वक्त बेहतर होगा कि कर्नाटका जो है वो पता नहीं कौन सा मॉडल बनता जा रहा है। हम उसको एक नाम भी नहीं दे सकते क्योंकि डिफरेंट डायरेक्शंस में बहुत सारे डिफरेंट निगेटिव एस्पेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो सिटी का, या बेसिक फैसिलिटीज़ हो लोगों की ज़िंदगियों से जुड़ी हुई। तो अभी क्या है कि अब धीरे धीरे हर पार्टी अपना कैंडिडेट उतार रही है। ये एक तरीके से ऐसा माहौल हो गया जैसे कोई अखाड़ा हो गया है और कुश्ती लड़ने के लिए कैंडिडेट्स उतर रहे हैं। तो हम जो है एसडीपीआई पार्टी, चूँकि हमारी बिल्कुल एक अलग आइडियोलॉजी है, वी आर नॉट फॉर कैरियर, वी आर फॉर कॉज, एक पहली बात। और दूसरी बात, हम बिलीव करते हैं फ्रीडम फ्रॉम हंगर और फ्रीडम फ्रॉम फियर में। तो अपनी आइडियोलॉजी को ही लेके हम जो है इस बार इंशाल्लाह अपना कैंडिडेट नॉर्थ, साउथ और रूरल में भी उतारेंगे। और हम आज आपके मीडिया के माध्यम से पूरे गुलबर्गा की जनता से, वो ख्वाह किसी भी कास्ट के हों या किसी भी रिलीजन के हों, किसी भी आइडियोलॉजी के हों, अपने शहरियत के हक से ये मैं मतलब कि बोलना चाहूँगी और अपील करना चाहूँगी कि देखिए, एक ऐसा लीडर चुनिए जो आपको लाइवलीहुड प्रोवाइड कराए, जो आपको करप्शन फ्री, क्राइम फ्री एटलीस्ट मुआशरा देने में कारगर साबित हो। ये वाली आइडियोलॉजी लेके, ये रिव्यू करके और ये फिक्र के साथ आज हमारा कैडर कन्वेंशन भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुआ। और आज हमारे जो है नए डिस्ट्रिक्ट, उनका नाम भी हमने यहाँ ऐलान किया, दस्तगीर भाई। अभी क्या है कि हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश ये करेंगे कि जितना हो सके लोगों को अवेयर करें उन सारे इल चीज़ों से जो अब तक लोग झेलते आए हैं, जो आज भी लोग झेल रहे हैं। और हम लोगों को एक हिम्मत भी देना चाहते हैं कि चूँकि ऐसा लगता है कि जैसे लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, तो हम उनको बताना चाहते हैं कि ऑप्शन और बेहतर ऑप्शन, या सिर्फ कह लीजिए एक अच्छा ऑप्शन जो है वो एसडीपीआई आज उनके पास मौजूद है। तो मैं नहीं समझती कि लोग जो है वो आप किसी मजबूरी में आके और किसी दबाव में आके जो है अपनी ज़िंदगियों को हेल कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि कंपटीशन के बढ़ते हुए और हालात जैसे हम देख रहे हैं, दुनिया कहाँ जा रही है, हर कोई चाहता है कि ज़िंदगी में प्रोग्रेस हो, डेवलपमेंट हो। तो उसके चलते हुए आने वाली नस्ल की फ़िक्र करना है, एजुकेशन का मामला है या हेल्थ का मामला है, ये बहुत दो इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स हैं। इसके अलावा जिस तरह के भी रिप्रेजेंटेटिव लेजिस्लेटिव असेंबली में जाते हैं, वो सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते हैं, वो लाखों लोगों की उम्मीद होते हैं।